दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो अभी हम उठ तो गए थे 5 बजे, पर बैठे थे अभी चुपचाप। तो अब जाती हूँ मैं बाहर किचन में, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है स्कूल का। आजकल सर्दियाँ हो रही है तो थोड़ा लेट हो गया इनका टाइम, आधा घंटा लेट कर दिया है। तो नहीं तो अब तक पहले निकल जाते हैं बच्चे, निकल जाते थे बच्चे। तो अभी लेट कर दिया है थोड़ा टाइम, तो 8 बजे जाएंगे, जैसे 8:15 के आसपास जाएंगे अभी बच्चे। तो अभी बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट और चलते हैं अभी किचन की तरफ। और पापा जी भी आज उठे नहीं। मैं उनको एक बार गई थी देखने के लिए कि चाय देने के लिए, पानी गर्म किया था उनको वहाँ धोने के लिए, पर वो उठे नहीं। तो अभी मैं भी बनाती हूँ आज किचन में कुछ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से पास्ता बना देती हूँ बच्चों को। तो करते हैं इसको बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब पास्ता। सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है, और यहाँ पे मैं तेल डाल रही थी थोड़ा सा इसमें, पर ये सरसों का तेल था तो मुझे लगा कि सरसों का तेल, कच्चे सरसों के तेल की थोड़ी सी आती है स्मेल। पता नहीं, शायद इसमें पानी के साथ ये पक भी जाता, पर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं रिफाइंड ऑयल ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें नमक, और फिर मैं काटने लग गई यहाँ पे, वो सब्जी काटने लग गई थोड़ा सा इसके साथ। ये बर्तन थे मेरे कुछ नीचे, और ये पानी लगा दिया था मैंने बॉईल करने के लिए। और मैं ले आई फिर फ्रिज से सब्जियां, जो भी मेरे पास सब्जी पड़ी थी। थोड़ी से मटर और गाजर और शिमला मिर्च मेरे पास पड़े थे फ्रिज में, तो मैं वही लेके आई। और सब्जी भी मैंने यही बनानी थी आज, क्योंकि यही मेरी लास्ट सब्जी। गोभी भी है, बट बच्चे बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा, बोल रहे थे कि नहीं गोभी नहीं खानी, अभी बोर हो गए, कुछ अलग बनाओ मम्मा। फिर छोटे वाले बेटे ने ये पास्ते का पैकेट ढूंढ के निकाल दिया कि मम्मा है पास्ता बना दो, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस है। नहीं तो एक दिन वो पहले बोल रहा था कि ये पास्ता तभी बनाना, मुझे टिफिन में देना, बट अभी उसकी ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस, तो फिर बोल रहा था कि अभी बना दो, तो उसने दे दिया। फिर मुझे भी लगा कि चलो ठीक है बना देती हूँ। सब्जियाँ मैंने उसमें भी डालनी है, और रोटी के साथ भी मैंने इनको देनी थी, पर चलो ठीक है, बच्चों का मन है तो बना देती हूँ। यहाँ पे पानी बॉईल हो गया, और फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया है पास्ता। और ये पैकेट छोटा ही था, तो एक बार में ही आना था ये पूरा, तो मैंने पूरा ही डाल दिया इसमें पैकेट, क्योंकि हम भी 4-5 मेंबर है, तो एक एक कटोरी सबके लिए उतना ही बननी थी। तो मैंने सारा ऐड कर लिया इसमें। और फिर मैं यहाँ पे कट करने लग गई थी अनियन मेरे पास बहुत छोटे छोटे साइज़ के थे, तो इसमें 3-4 अनियन मैंने निकाले काटने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्याज सारे छील के और फिर लंबे लंबे कट कर दूँगी मैं इनको। सब्जी मैंने शिमला मिर्च और मटर निकाल दिया, गाजर कट करके भी रख दूँगी मैं इसमें। यहाँ पे ना बच्चे को स्कूल भी जाना था, छोटे वाले की तो ऑनलाइन है, बड़े वाले को स्कूल जाना है। तो वो बोल रहा था मम्मा मैं लेट हो जाऊँगा। अभी तो वो तैयार हो रहा था, तो बोल रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हो ही जाएगा, तब तक आप तैयार हो जाओ। तो वो तैयार हो रहा है, और मैं यहाँ पे फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि बस एक बार मेरा पास्ता पक जाए, फिर तो तड़का लगाने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पका हुआ है पास्ता, बस नमक मिर्च मसाले वो करना है, मिक्स करना है, हो जाएगा फिर रेडी खाने के लिए। बट अभी पास्ता को पकने में टाइम है। और फिर मैं यहाँ पे कट करने लग गई हूँ अनियन। ये छोटे छोटे साइज़ के प्याज है मेरे पास यहाँ पे, तो 3-4 कट करने ही पड़ते हैं। पर प्याज बहुत अच्छा है, मतलब वो ख़राब नहीं हुआ प्याज। जैसे कई बार हम बड़ा प्याज लेते हैं तो वो अंदर से ख़राब होने लगता है, क्योंकि आजकल प्याज ना थोड़ा हरा होता है, प्याज सूखा प्याज नहीं होता है, तो इसलिए प्याज अच्छे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे हैं पर अच्छे हैं प्याज। मैंने गाजर भी कट करके रख दिया है, और सब्जियाँ मेरी पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है, मैंने कट करके रख दी है। तो फिर मुझे लगा कि सब्जियाँ पास्ता तो चलो पक ही गया है, पर मटर और गाजर को भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं वो मटर गाजर को उसमें किसी एक चीज़ में बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पे तड़के के लिए भी मैंने
लगा दी है दूसरी कढ़ाई, और साथ साथ में पास्ता उस कढ़ाई में पक रहा है। थोड़ा सा इसमें कमी थी पकने में, तो फिर मैंने ऐसे ही रखा। तो मैंने सोचा कि तब तक तड़का तैयार हो जाएगा, जब तक सब्जियां और प्याज थोड़े से पक जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे प्याज, फिर सब्जियां भी थोड़ी सी मुझे पकानी है, तो तब तक पास्ता भी रेडी हो जाएगा पक के। तो मैंने यहाँ पे पास्ता निकाल लिया है, ये पक गया था, और ठंडे पानी से फिर मैंने इसको थोड़ा सा वॉश कर लिया, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे रखती तो ये आपस में चिपक जाता है ये आपस में ना। तो ठंडे पानी से धोने के बाद ये थोड़ा खिला खिला रहता है, बिखरा हुआ ना, अलग अलग एक एक पास्ता, तो फिर अच्छा लगता है खाने में। तो पास्ता यहाँ पे तैयार था। मैंने तेल में वो मसाले सारे ऐड कर लिए हैं, जीरा धनिया, यही होता है ज़्यादा। जनरली मेरे पास मसाले ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी खड़े मसाले यूज़ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने ये हरी मिर्च और प्याज डाल दी इसमें, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं मैंने मटर और गाजर को बॉईल करने के लिए लगा दिया थोड़ा सा, कि थोड़ा पक जाएंगे। थोड़ा तड़के के साथ डाल के फिर पका दूंगी मैं, और थोड़ा सा पानी में बॉईल करने के बाद थोड़े से पक जाएंगे, ये थोड़े नरम हो जाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च का तो कुछ नहीं है, वो तो जल्दी हो जाती है। पर मटर और गाजर थोड़ा सा हार्ड रहता, तो बच्चों ने नहीं खाने थे, फिर ये खाते ही नहीं है। फिर इन्होंने ये बहाना मानना था कि ये कच्चे हैं, पके नहीं है, तो हम इसलिए नहीं खा रहे। तो फिर मैंने बॉईल करने के लिए लगा दी पहले, और यहाँ पे मेरा तड़का तैयार, और ये सब्ज़ी अभी मेरी बॉईल हो गई थी थोड़ी सी, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको तड़के में ही इसी तरह से भूना, और ये मटर बिल्कुल और गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी एकदम से। और फिर मैंने ऐड कर लिया इसमें सॉस, तो और फिर थोड़ी देर मैंने सॉस डालने के बाद भी मैंने यहाँ पे चेक किया, मटर गल गया था, अच्छा हो गया। तो फिर मैंने सॉस डाला इसमें, और थोड़ी देर मैंने सॉस के साथ भी इनको मिक्स किया अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद ये अच्छे से हो गया मिक्स। अभी इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें पास्ता ऐड किया, और पास्ता एकदम से बिखरा बिखरा था, बिल्कुल अलग अलग था पास्ता, अच्छा हुआ है। तो मैंने इसमें डाल दिया पास्ता, और इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से। और स्कूल के लिए लेट हो रहा है, ये यहाँ पे साथ में ही खड़ा है, बोल रहा है मुझे ऑटो नहीं मिलेगी बाहर से, मैं पहुँचते पहुँचते लेट हो जाऊँगा। तो बस मैंने ये बोला, मैंने कहा अभी तैयार हो गया है पास्ता, तो मैं देती हूँ, बस 2 मिनट दे दे मुझे। अगर तब तक आप पूरी तरह से अपना तैयार हो जाओ, बैग वगैरह सारा ले आया है यहीं पे। और यहाँ पे मैं फिर दे रही हूँ इसको पास्ता खाने के लिए, और ये पहली प्लेटिंग इसी की हो रही है पास्ते की, गर्मा गर्म। और ये बहुत ही अच्छा बना है खाने में भी, और देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा था। अच्छा बना है, तो बच्चों को भी पसंद आया। जब इसने खाया तो बोल रहा था कि मम्मा अच्छा बना है, आपने जल्दी जल्दी बनाया है पर अच्छा बना है। उसको भेजने के बाद स्कूल फिर मैं थोड़ी देर आ गई, टाइम था, पापा जी नहीं उठे अभी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में अपनी वो एक्सरसाइज कर लेती हूँ जो मुझे बताई गई है। मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये एक्सरसाइजें मुझे बोली थी करने को, पर कभी कभी मैं करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम था, मन भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। और सर्दियों में तो वैसे भी आजकल शरीर पूरा अकड़ जाता है आजकल ना सर्दियों में। एक तो कपड़े इतने सारे पहने होते हैं, तो उसकी वजह से भी, और ठंड की वजह से भी पूरा शरीर ना ऐसे स्टिफ हो जाता है पूरा। तो ये बाजू में भी दर्द है मेरे, तो उस वजह से थोड़ी सी एक्सरसाइज मुझे बताई गई थी, पर मैं डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी कर पाती हूँ मैं ये एक्सरसाइज। कई बार टाइम ही नहीं मिलता, सुबह फिर बहुत लेट हो जाती हूँ, तो फिर लगता है कि नहीं अब कब करनी। आज टाइम है क्योंकि पापा जी नहीं उठे, तो मैंने सोचा कि अब मैं वापस बैठ गई तो फिर लेट हो जाऊंगी, तो फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की। तब तक पापा जी भी उठ गए। यहाँ पे दर्द हो रही थी मुझे, फिर मैं ये पूरी बाजू में जब भी मैं घुमा रही थी बिल्कुल भी हो नहीं रही थी, इस तरफ को कर रही थी ना, तो मुझे दर्द हो रहा था इस तरह से बाजू में। थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, और ये गर्दन की मूवमेंट
डॉक्टर ने तो ये बोला था कि गर्दन के साथ कुछ नहीं करना, हल्की हल्की अगर मूवमेंट कर सकते हो तो ही करना, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। तो यही बोला था बाजू के लिए थोड़ा सा। पापा जी भी उठ गए, फिर मैंने उनको चाय बनाने के लिए मैं आ गई किचन में। फिर उन्होंने बोला मुझे चाय भी दे दे और मेरा नाश्ता भी दे दे, क्योंकि टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का भी। तो मैंने एक साथ ही उनको सबसे पहले वो नहाने गए और नहा के आए, बोलते अब मैं नाश्ता ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं उनको बना रही थी अर्जुन की छाल की चाय, जो मैंने दिखाई थी वो अर्जुन की छाल। और चाय तैयार हो गई और उनको मैंने नाश्ता देना किया शुरू, और यहाँ पे दे दिया मैंने उनको ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई बाहर झाड़ू में लगाने सीढ़ियों में, क्योंकि मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, बच्चों ने भी, सब ने खा लिया। तो फिर मैंने सोचा भी खाना भी खाया है, गरम गरम पास्ता, तो ठंड महसूस नहीं हो रही है अभी। तो मैं सीधा बाहर आ गई सीढ़ियों में कि सबसे पहले बाहर सीढ़ियों का करती हूँ, फिर उसके बाद घर में अपना करती रहूँगी आराम से। फिर अंदर बच्चों को भी देखना होता है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस लगी है, तो ये क्लासेस नहीं लगाते ये बच्चे, फिर खेलने लग जाते हैं। तो फिर बीच बीच में फिर बच्चों को भी टोकना पड़ता है, तो उस वजह से फिर अभी फिर सारा डस्ट मिट्टी मैंने इस मैट के ऊपर निकाली, क्योंकि डस्टबिन नहीं लेके गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा यहीं पे निकाल देती हूँ, बाद में इसको तो मुझे झाड़ना ही था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने मशीन भी साथ में लगाई हुई है, तो झाड़ू हो गया था मेरा। फिर मैं आ गई तो कपड़े धुल गए थे यहाँ पे, और फिर मैंने कपड़े डालने शुरू किए यहाँ पे बाहर। मौसम बिल्कुल ख़राब है बाहर, आज सूखने तो है नहीं है कपड़े, बट फिर मैंने सोचा कि कब तक रखने, फिर कपड़े अंदर भी धोने तो पड़ेंगे ही। तो फिर मैंने धो दिया आज थोड़े से। तो फिर लंच की बारी आई। लंच के लिए सबसे पहले भी मैं पापा को ही लंच दे रही हूँ, और आज मैंने लंच में बनाए दाल चावल। और हमें तो बिल्कुल भूख नहीं थी, क्योंकि वो पास्ता भी लेट ही हमने किया था, नाश्ता खाया था पास्ते वाला, वो पास्ता बनाया था दिन में, सॉरी मॉर्निंग में। तो फिर पापा इसको थोड़े से मैंने चावल दिए, उन्होंने बोला कोई नहीं मैं चावल खा लूँगा थोड़े से, वैसे वो खाते नहीं है चावल। तो सबसे पहले फिर मैंने उनको नाश्ता दिया। तो आज सुबह से दोपहर तक का ये मेरा थोड़ा सा काम मैंने आपको दिखाया, यही था बस। सुबह ठंड हो रखी है बहुत, और फिर बस घर में यही रह रहा है काम खाने का, और अंदर अंदर अपने काम करते रहो, तो छोटे मोटे जो भी है घर के काम। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ पापा जी को नाश्ता। और ये मेरा आज का ब्लॉग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ओके बाय।